हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, यह न्यू बुक आ चुकी है रुक्मणी की तरफ से और यह रेलवे वास्तविक सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज इसमें 9500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है, जो कि टीसीएस के द्वारा 2016 से 2022 तक के रेलवे के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वाइज में कलेक्शन दिया गया है। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एलबी का कोई एग्जाम हो, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, जेई का, एनटीपीसी या ग्रुप डी का, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो यह बुक आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाली है। और आज पार्ट फर्स्ट होने वाला है, इसमें 100 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को बायोलॉजी के 800 प्लस क्वेश्चन यानी मैराथन क्लास होगी नेक्स्ट जो अपनी, उसमें आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा। पार्ट फर्स्ट आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कर पाए। अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते। पहला क्वेश्चन रहा, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है। हर क्वेश्चन के लिए आप लोग को 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोशिका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो किसमें नहीं पाया जाता, तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेद। मेद एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सक्रिय परिवहन कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओवम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यतीत करें। एक उचित अनुक्रम में व्यतीत करें तो सबसे पहले उत्परिवर्तन, फिर जननात्मक विकलन, फिर प्राकृतिक चयन, फिर विकास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नर युग्मक कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो यह नाभिक को कहा जाता है कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, डैश के कारण स्किरण कायमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। डैश के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा लिग्नन के कारण स्किरण कायमा की कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ उपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ उपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा लिनियस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं, तो चार्ल्स डार्विन से जोड़ सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में
कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति उत्पत्ति समाविष्ट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोनिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो जाति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह ऊर्जा प्रदान शर्करा के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एरिथ्रोसाइट में नहीं होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों में बना होता है? बना है तो हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, हाइड्रा का शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है जीन उत्परिवर्तन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? 1884 में हुआ था वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन। नेक्स्ट है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिक है सबसे बड़ा कोशिकांग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट कोच है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित करती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिकाओं की तुलना में सतती कोशिकाएं डैश पचाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर बचाते हैं सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो लवक यानी कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं दो भागों में विभाजित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बाइनरी विखंडन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम डैश बनाते हैं? राइबोसोम डैश के बनते हैं? तो यह प्रोटीन के बनते हैं। राइबोसोम प्रोटीन के बनते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई एनर्जी करेंसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तरण प्रणाली है। वे किसी भी बाहरी सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम
कोशिका एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाहरी सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो सी.डी. दुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज का गठन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लवक पाया जाता है केवल पादप कोशिकाओं में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है कोशिका के पावर हाउस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो डैश में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो डैश में मौजूद होता है। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और कोशिका भित्ति के बीच मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली रचनाएं होती हैं। तो ये किस पर मौजूद होती हैं? तो ये अमीबा पर मौजूद होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बढ़त का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव में केंद्र के डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? एक पूर्ण सेट को जीनोम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी असत्य। बाकी जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, सही है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, सही है। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां नहीं पाई जाती। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती? तो राइट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा ये जीवाणु के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? कोर्क का निरीक्षण करते हुए की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचन
एंजाइमों से भरी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाहरी सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है और साथ की कोशिका को क्लांत भी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लाइसोसोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी आप्टर्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा युग्मक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटक का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटक का कारण है? जीवाणु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बाल। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसी पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है? तो आरबीसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विब्रियो कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा परासरणी संचरण पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है? स्यूडोपोडिया को कौन दर्शाता है? तो अमीबा का अविनियमित आकार दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एपिडर्मिस कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एकाकोशीय लंबी आकृति हैं जो मिट्टी से जल व खनिजों का अवशोषण करती हैं। वह कौन करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल रोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव्य से अगल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अगल होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंग को सुसाइड बैक्स कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग के नाभिक में मौजूद नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। डैश में विभाजित किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा दो समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिडों के निर्माण में मदद करते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नरम अद्रव्यीय जलिका यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफास्फेट उत्सर्जित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है निम्न में से किससे झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक मेन मेम्ब्रेन ब्राउन सेल ऑर्गेनेल नहीं होते? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी प्रोकैरियोट्स नहीं होते। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका डैश में सतत कोशिकाओं में विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश में सतती कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 सतती कोशिकाओं में विभाजित होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? यह सूत्री विभाजन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटीमनी लुवेनहॉक है सूक्ष्म जैविकी के जनक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एपिडर्मिस कोशिकाओं में पाई जाने वाली बे एकाकोशीय कोशिका लंबी आकृति है जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल रोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मस्कुलेटर सतह से जुड़ा है? मस्कुलेटर सतह से जुड़ा है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस के द्वारा मौजूद निर्मित होते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का आकार घट जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में डैश में किसका उपयोग करके पायरुवेट में तोड़ा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा O2 का उपयोग करके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्म सूक्ष्मता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः एंडोस्पोर्स बना सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर